@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 चुंबकों को जाने। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। रेशमा केरल के एक तटवर्तीय नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक अर्थात कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देख सकते हैं चुंबकीय दिक्सूचक। चित्र 4.1 कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। चित्र 4.2 विभिन्न आकार के चुंबक। छड़ चुंबक, यू आकार चुंबक, वलय चुंबक। प्रश्न, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? पता करें। 4.1 चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। चित्र 4.3 अवलोकन करें कि
कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं? अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। चित्र 4.3 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। देख सकते हैं कुछ वस्तुएं ली गई हैं, जैसे लकड़ी, कील, साबुन, क्लिप, तार, चाबी, आपका शार्पनर, पिन, माचिस, पेन, ग्लास, कैंची, मोमबत्ती, रूलर या स्केल, आपका स्टेपलर या पिंच करने वाली मशीन, पेंसिल, तौली और यह है चुंबक। इस चुंबक के उपयोग से आप इन सभी चीज़ों का पता लगाएंगे कि ये चुंबक से आकर्षित हो रही हैं या नहीं। तालिका 4.1 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। वस्तु का नाम। पेंसिल, पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा या अन्य। पेंसिल बनी है लकड़ी से। चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ या नहीं। पूर्वानुमान और अवलोकन। पूर्वानुमान नहीं। आप अपना पूर्वानुमान लिखेंगे और अवलोकन करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। इसी प्रकार इरेजर या रबड़ जो बना है रबर से, आपका पूर्वानुमान यहाँ, अवलोकन यहाँ। इसी प्रकार आप बाकी पदार्थों को यहाँ लिख सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं कि वह चुंबक से आकर्षित होते हैं या नहीं। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुईं और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई? प्रश्न, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? पता करें। 4.2 चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरे तन अर्थात लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहरे तन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरे तन का क्या होता है। क्या आप लोहरे तन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरे तन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोहरे तन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। चित्र 4.4 एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहरे तन। यह बच्ची पूछती है, यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा?
पता करें। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोहरे तन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। प्रश्न, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं। 4.3 दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3, आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। चित्र 4.5 स्वतंत्र रूप से लटका छड़ चुंबक। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। जवाब है हाँ। यह लड़की पूछती है, वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार चित्र 4.6 का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चित्र 4.6 चुंबकीय दिक्सूचक।
अर्थात कंपास। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। यह है उत्तर और यह है दक्षिण। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे से तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दिखाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। और अधिक जानें। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। देख सकते हैं, लाल रंग से रंगा हुआ सिरा उत्तर दिशा को इंगित करता है। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? क्रियाकलाप 4.4। आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.7 क में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे तक पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं, कुछ इस प्रकार। चित्र 4.7 क लोहे की सुई को चुंबक बनाना। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोहरेथन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लोहरेथन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया है। चित्र 4.7 ख पानी से भरे कटोरे में एक दिक्सूचक सुई। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने की प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा को इंगित करते हैं? जवाब है हाँ। 4.4 चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। क्या आप जानते हैं? आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 के व्यापक उपयोग से पहले
आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई चित्र 4.7 ख जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। यह बच्ची बोलती है, जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी नॉर्थ और दक्षिणी साउथ ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें जैसे चित्र 4.8 क में दिखाया गया है। चित्र 4.8 दो छड़ चुंबकों के बीच परस्पर क्रिया। देख सकते हैं क चुंबक 1 को पेंसिलों के ऊपर कुछ इस प्रकार रखा गया है। अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखें कि क्या होता है। चुंबक 2 इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं जैसे चित्र 4.8 ख में दिखाया गया है। देख सकते हैं पहले नॉर्थ यानी उत्तरी सिरे को लाया गया था, अब दूसरे सिरे यानी दक्षिणी या साउथ पोल को लाया जा रहा है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब यहाँ दक्षिणी ध्रुव होगा और यहाँ उत्तरी ध्रुव, दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अर्थात यहाँ यह चुंबक इस चुंबक की तरफ खींचेगा या आपके हाथों पर खिंचाव महसूस होगा। और जब यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव और यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव होगा तो पेंसिल पर रखा चुंबक दूसरी दिशा में यानी विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करेगा और आपको भी धक्का महसूस होगा। यहाँ पर आकर्षण हो रहा है और यहाँ पर प्रतिकर्षण। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। क्रियाकलाप 4.6 आइए प्रयोग करें। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और
इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 क में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? चित्र 4.9 दिक्सूचक सुई और एक क्षण चुंबक देख सकते हैं। क्षण चुंबक एक बार उत्तरी ध्रुव और एक बार दक्षिणी ध्रुव को दिक्सूचक के पास लाया जा रहा है। देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव लाने पर दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है और दक्षिणी ध्रुव लाने पर दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव पास आ रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है। अब क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? देख सकते हैं यहाँ आकर्षण और यहाँ प्रतिकर्षण। यह बच्ची बोलती है, दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? हाँ। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। चित्र 4.9 क। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। चित्र 4.9 ख। यह लड़की पूछती है, मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। क्षण चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। चित्र 4.10 दिक्सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। तालिका 4.2 अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। क्रम संख्या 1 चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री। 1 लकड़ी, 2 कार्डबोर्ड, 3 प्लास्टिक, 4 कांच। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपरोक्त उल्लेखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। चार दशमलव पाँच चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें
अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला चित्र 4.11 बना सकते हैं? चित्र 4.11 चुंबकीय माला। यह बच्ची बोलती है, चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंद भूलभुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.12 चित्र 4.12 भूलभुलैया में स्टील की गेंद। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी अंगुलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.13 चित्र 4.13 पानी में स्टील पेपर क्लिप। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? चित्र 4.14 माचिस की डिब्बियों से बनी दो कारें जिनके ऊपर छड़ चुंबक रखे गए हैं। यह सिरा और यह सिरा एक समान है। इन दोनों कारों में प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और अधिक जानें। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। और अधिक जानें। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो। मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। मुझे गरम मत करो और गिराओ मत। मुझे हथौड़े से मत पीटो। मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। देख सकते हैं यहाँ पर चुंबक को किस प्रकार रखा गया है। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ और बीच में लकड़ी का टुकड़ा और किनारों पर नर्म लोहे का टुकड़ा। सावधानी। मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। प्रमुख शब्द। आकर्षण, छड़ चुंबक, चुंबकीय दिक्सूचक, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, प्रतिकर्षण, वलय चुंबक, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, यू आकार चुंबक। निष्कर्ष निकालना, निर्माण करना, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, अंकित करना। सारांश। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़े में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबक को एक दूसरे के समीप लाया जाता है
तो समान ध्रुव उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए और अधिक सीखें। एक, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं। ख, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। ग, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई रिक्त स्थान दिशा में ही ठहरती है। घ, चुंबक में सर्वदा रिक्त स्थान ध्रुव होते हैं। 2, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। क, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। ख, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। घ, जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है तो अधिकांशतः लोहरे तन उसके बीच में चिपक जाता है। घ, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। 3, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाले अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2, नॉर्थ और नॉर्थ रिक्त स्थान, नॉर्थ और रिक्त स्थान आकर्षण, साउथ और नॉर्थ रिक्त स्थान साउथ प्रतिकर्षण। 4, अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। चित्र 4.15। चित्र 4.15, एक छड़ चुंबक और स्टील पिनों का ढेर। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है? आपने ध्यान दिया होगा इन ध्रुवों को ख और ग बोला गया है और चुंबक के मध्य को ख। तालिका 4.3, चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। स्थिति क, स्थिति ख, स्थिति ग। 1, 10, 2, 10, 2, 10, 10, 2, 3, 2, 10, 10, 4, 10, 10, 10। 5, रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थीं और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं? 6, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं? 7, एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? 8, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? 9, एक मिस्त्री पेंचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्ययन में आपने जो सीखा है
उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। 10. दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक ख नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। चित्र 4.16 दो वलय चुंबक क ख 11 तीन छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। चित्र 4.17 तीन छड़ चुंबक एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है? और भी सीखें। तीन चार भिन्न भिन्न चुंबकों का उपयोग करके कुछ स्टील पिन या यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें और पता लगाएं कि कौन सा चुंबक अधिकतम संख्या में पिन या क्लिप उठाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि भिन्न भिन्न चुंबकों ने अलग अलग संख्या में पिन क्यों उठाए होंगे। अपने शिक्षक की सहायता से एक संयुक्त कक्षा क्रियाकलाप के रूप में एक खिलौना फुदकता हुआ मेढक बनाएं। इसके लिए एक स्केल लें और गोंद का उपयोग करके स्केल की लंबाई के अनुदिश वलय चुंबकों को क्रमिक रूप से उनके उत्तर और दक्षिण ध्रुव ऊपर रखते हुए चित्र 4.18 क की तरह चिपकाएं। मेढक में रंग भरें, उसे रूपरेखा के साथ काटें और उसके नीचे की ओर एक वलय चुंबक चिपकाएं। चित्र 4.18 क में दर्शाई गई एक छोटे आकार की पारदर्शी लचीली प्लास्टिक की पट्टी लें और इसे मेढक से जुड़े वलय चुंबक पर चिपकाएं। चित्र 4.18 मेरा उदकता हुआ मेढक क ख। जब आप प्लास्टिक की पट्टी को मेढक के साथ स्केल पर सरकाएंगे तो आप देखेंगे कि मेढक उछल रहा है। चित्र 4.18 ख। मैंगलेव ट्रेन के बारे में पता लगाएं और उसका मॉडल बनाने का प्रयास करें। यह जानने का प्रयास करें कि अलग अलग आकार के चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों है। चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों के उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। और अधिक जानें। चुंबक कहता है, मनुष्यों ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग आकार और आमाप में बनाया है। तथापि मेरे ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं, चाहे मेरा आकार और आमाप कुछ भी हो। देख सकते हैं छड़ चुंबक, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, नॉर्थ साउथ। चकती या डिस्क चुंबक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे। इसी प्रकार बेलनाकार चुंबक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। वलय चुंबक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे।
इसी प्रकार गोलिया चुंबक, नॉर्थ और साउथ। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप @NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।